अभी नेक्स्ट क्रिया योजना कौन सी है अब अपनी? 15। कौन सी है? 15। और इसमें क्या करेंगे? कहानी सुनेंगे। क्या करेंगे? कहानी सुनाएंगे। आपको क्या करेंगे? कहानी सुनाएंगे। सुनो कहानी। अब कहानी सुना रहे हैं आपको, और कहानी है चूहे की टोपी। कहानी का क्या नाम है? चूहे की टोपी। होती है क्या चूहे की टोपी? टोपी कोई भी ओढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखो चूहा है, वो भी एक तरह से टोपी दे रखा है। सुनो कहानी ध्यान से सुनना। एक चूहा था, वह राजकुमारी चूहिया से शादी करना चाहता था। एक क्या था? चूहा। और वो शादी किससे करना चाहता था? राजकुमारी चूहिया से, ठीक है। परंतु राजा चूहे ने घोषणा करवा रखी थी कि जो चूहा सबसे सुंदर टोपी पहनकर आएगा वह अपनी राजकुमारी से शादी उसी के साथ करेगा। कहने का मतलब है कि एक चूहा था और वो चूहिया से शादी करना चाहता था, और जो चूहिया थी तो उसका जो कहने का मतलब पापा जी थे चूहे, उन्होंने कहने का मतलब गांव में ये बुलवा दिया था कि ये जो शादी है ये उसी से होगी जो चूहा सबसे सुंदर वो पहन के आएगा टोपी। तो मैं उसकी शादी किससे करूंगा? उसी चूहे से। भी मेरी चूहिया बेटी की शादी कर देंगे। अब क्या था? चूहा दौड़ा दौड़ा कपड़े वाले के पास में चला गया। जिस चूहे को शादी करनी थी वो टोपी सिलाने के लिए किसके पास चला गया? दर्जी के पास। किसके पास चला गया? दर्जी के पास। और बोला मुझे लाल मखमल का कपड़ा दे दो। दुकानदार बोला चल भाग गंदे चूहे। ये सुनकर चूहे को गुस्सा आ गया, बोला कपड़ा दे नहीं तो सारे कपड़े काट दूंगा। तो दुकानदार से कहता है कि अगर कपड़ा नहीं दिया तो मैं तेरे सारे कपड़े को क्या कर दूंगा? काट दूंगा। चूहा कपड़ों को काट देता है ना। तो फिर अभी वो जो चूहा है वो दुकानदार को कहता है कि आप कपड़े नहीं दोगे तो मैं आपकी सारे दुकान के कपड़े काट दूंगा। वह भागकर भोलू दर्जी, फिर डर के मारे, कहने का मतलब है दुकानदार ने क्या दे दिया? कपड़ा। डर के मारे दुकानदार ने क्या दे दिया? कपड़ा दे दिया। वह भागकर भोलू दर्जी के पास गया और भोलू दर्जी से बोला कि मेरी टोपी सिल दे। दर्जी बोला चल भाग यहाँ से। चूहा फिर वही बोला दर्जी को कि टोपी सिल दे वरना तेरे सारे कपड़े काट दूंगा। फिर चूहा दर्जी को वापस वही बात बोल देता है कि तुम्हें टोपी सिल दे, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा? तेरे सारे कपड़े काट दूंगा, ठीक है। फिर दर्जी भी क्या करता है? डर जाता है। फिर दर्जी बोला कि मेरी टोपी सलवार सिल दे और उसमें हीरे मोती जड़ दे। वह बोला भाग मुझे राजकुमारी का लहंगा भी बनाना है। चूहा बोला पहले मेरी टोपी बना वरना लहंगा मैं काट दूंगा। दुकानदार ने घर से टोपी सजा दी और उसमें हीरे मोती जड़ दिए, सुंदर टोपी बना दी। अब टोपी तैयार हो गई। वह भागकर राजा के पास गया और बोला राजा जी मेरी टोपी देखो, जल्दी अपनी बिटिया को दे दो। यह कहकर खुशी के मारे वो क्या करने लगा? उछलने लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो दर्जी के पास टोपी सिलाकर लाया था चूहा, वो उसकी जो टोपी थी वो बढ़िया सुंदर सिल गई और वो टोपी चूहा पहनकर कहाँ चला जाता है? उस चूहिया के घर, उस चूहिया के पापा के पास चला जाता है। उसको कहता है कि अब राजा आप मेरी टोपी को देखो, ये टोपी मैं इन सब चूहों में से सबसे सुंदर जो टोपी है वो किसकी है? मेरी है, और आपकी बिटिया की शादी मेरे से करवा दो। इससे अपने को ये सीख मिला है कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो इससे अपने को क्या सीखने को मिला? एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अब नेक्स्ट